का हुनर आ गया है। आसपास के लोगों को भी हमारे बारे में पता है। हमारे पड़ोस में एक ज़मींदार रहता है। वह हमारी बहुत मदद करता है और अपनी बेटी की तरह मानता है। हमने जीवन में सही रास्ते पर चलना सीखा। मैं अपनी सहेलियों और छात्रों को भी यही समझाती हूँ। मेरी एक सहेली अपने पति को छोड़कर आ गई और किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में थी। जब मुझे पता चला तो उसे भी समझाया कि वो गलत रास्ते पर जा रही है। अब तक उसका तलाक भी नहीं हुआ है और बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। उसकी हालात देखकर लगता है कि मैं बिना शादी के ही ठीक हूँ। वैसे भी गरीब लड़कियों के साथ कोई शादी नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो वह नशेड़ी होता है या कोई और कमी होती है उसमें, जिसे बाद में लड़की को ही भुगतना पड़ता है। हमारे समाज में ऐसी कई महान औरतें हैं जिन्होंने शादी नहीं की। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे भी सरकारी नौकरी मिले और जीवन ठीक से चले। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी हालात दयनीय होती है और वो हमसे कुछ उम्मीद भी करते हैं, परंतु मेरी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकूं। स्कूल में भी कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप फीस भरने की हालात में नहीं होते। उनकी हालात पर बहुत तरस आता है, पर मैं भी उनकी मदद नहीं कर पाती। मैंने महिला दिवस के प्रोग्राम में जब से नगर निगम कमिश्नर को सुना, तब से उनसे बहुत प्रभावित हुई। मुझे उनमें भीमराव अंबेडकर की झलक दिखाई देती है। उन्होंने हम सफाई कर्मचारियों के परिवारों के हालात को समझा और समस्याओं को हल करने की कोशिश की। सफाई कर्मचारियों को मंच प्रदान किया। मेरी एक बहन की शादी गुड़गांव के पास एक गांव में हुई थी। शादी से पहले भाई ने उनके पति के बारे में पता किया था। परिवार तो गरीब था, लेकिन जीजा प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसलिए बहन की शादी कर दी थी। बहन की सास घरों में साफ़ सफाई का काम करती और ससुर बैंड बाजे का काम करता था। फिर भी घर की माली हालात ख़राब थी। मेरी बहन को एक बेटी पैदा हुई तो उसके पास उसे दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब मेरी बहन अपने पति से कहती तो वह उसे ही डांटने लगता। यदि बेटी रोने लगती तो भी मेरी बहन को डांटने लगता। जब वह दोबारा गर्भवती हुई तो उसका हाथ तोड़ दिया। उसने नौकरी भी छोड़ दी थी और न ही कोई दूसरा काम करता था। मेरी बहन जब उसे काम करने के लिए कहती तो वह मना कर देता और कहता कि मैं तुम्हें कमा कर नहीं खिला सकता, तुम खुद कमाओ और खाओ। इसके बाद हमारे पास आकर रहने लगी। हमने बहन की बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और पालन पोषण किया है। अब वह बड़ी हो गई है और उसने बीकॉम तक की पढ़ाई कर ली है। अचानक उसके पापा यह सोचकर लेने आए कि बेटी कमाने लायक हो गई है और अब मुझे भी कमाकर खिलाएगी। इससे पहले बहन की बेटी भी अपने पापा के पास जाने को कहती थी। वह सोचती थी कि वे मदद करेंगे और साथ रहेंगे, लेकिन पापा का स्वभाव देखकर उसने अपनी सोच बदल ली और अब कहती है कि मेरी माँ ने पापा से अलग होकर सही फैसला किया। मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ और बीए बीएड करके सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन आगे पढ़ने के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा है और इतनी फ़ीस भरने की मेरी औकात नहीं है। थैंक यू सो मच।